68वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। 322 अभ्यर्थी सफल हुए। इस वक्त की सबसे धमाकेदार खबर, कुल 322 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आज ही साक्षात्कार की अंतिम तारीख थी और ये बड़ी खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रियांगी मेहता टॉपर बनी है। फिर से सुनिए, प्रियांगी मेहता टॉपर बने हैं। उधर सेकेंड टॉपर अनुभव, थर्ड टॉपर में प्रेरणा सिंह का नाम है। तो कुल 1/3 जो पूरे 1 to 3rd रिजल्ट है, 3 नाम हमने आपको बताए हैं। बीपीएससी 68वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। कुल 322 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए हैं और जो टॉपर्स के नाम है, सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है। और पहले पायदान पर कौन है? प्रियांगी मेहता। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, सबसे पहले सबसे फाइनल रिजल्ट आपने घोषित किया, बताया है, और क्या खबर है? रजनीश, चलिए रजनीश को हम जोड़ते हैं। रजनीश को जोड़ रहे हैं, तब तक आप खबर को देखिए। मोटे मोटे अक्षरों में टॉपर का नाम लिखा है, प्रियांगी मेहता टॉपर बनी है। सेकंड टॉपर अनुभव और थर्ड टॉपर का भी नाम स्क्रीन पर इस वक्त आने वाला हो, ये देखिए आ गया। प्रेरणा सिंह थर्ड टॉपर बनी है। तो बीपीएससी 68वीं का रिजल्ट घोषित हो गया। ये फाइनल रिजल्ट है, हम बराबर कह रहे हैं फाइनल रिजल्ट है। और सबसे अहम, सबसे बड़ी सूचना इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और कुल 322 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल हुए हैं। कुल 322 अभ्यर्थी जिन्हें नए साल में जिन्होंने अपना जलवा बिखेरा है। और रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बाकी की खबरों को बताएंगे, लेकिन फर्स्ट टॉपर, सेकंड और थर्ड टॉपर का नाम रजनीश हमने बता दिया है। बिल्कुल, देखिए विवेक, काफी बेहतर रिजल्ट आया है और जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात सरकार कहती है, उसका एक तरह से रिजल्ट पर असर भी पड़ा है। और निश्चित रूप से टॉप 10 में 6 लड़कियां जो हैं उन्होंने स्थान बनाया है, जिसमें प्रियांगी हैं और उसके साथ साथ प्रेरणा है, अंजलि और अनुकृति मिश्रा, मीमांसा। ये तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं, इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। 322 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया फाइनल रूप से, जिसमें आपको डीएसपी से लेकर जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, काराधीक्षक, उसके साथ साथ अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निबंधक, बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ये तमाम ऑफिसर बने हैं। तो 322 रिजल्ट जारी किया गया है। 324 वैकेंसी के एवज में 2 दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। बता दें, आज ही बीपीएससी में जो है इंटरव्यू का आखिरी दिन था और इंटरव्यू खत्म होते ही बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 767 अभ्यर्थी जो हैं आज साक्षात्कार में अंतिम रूप से शामिल हुए थे और साक्षात्कार खत्म होने के बाद 322 का जो रिजल्ट आया है वो सामने है। कुल मिलाकर अब ये लोग जो है अधिकारी बनेंगे और अलग अलग सबको पद दिया जाएगा। जी विवेक। रजनीश, ये देख कैसे पाएंगे? ठीक है, ये खबर तो हमने ब्रेक कर दी, लेकिन अब उत्सुकता काफी बढ़ गई होगी, तो क्या वे अपना रिजल्ट देख सकते हैं 322 अभ्यर्थी? बिल्कुल, देखिए विपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जो है रिजल्ट को अपलोड कर दिया और रिजल्ट अपलोड होने के बाद सर्वर पर थोड़ा असर जरूर पड़ता है, लेकिन सभी का रिजल्ट अपलोड हो चुका है और जो भी सफल 322 अभ्यर्थी हैं वो बारी बारी से अपना नाम देख सकते हैं। उनका रिजल्ट आ चुका है। विवेक, क्या कुछ के इनके प्रोफाइल के बारे में कुछ और जानकारियां मिल पाई हैं? जैसे प्रियांगी है, बीपीएससी इन्होंने टॉप किया है, कहां से आती है, ऐसी कोई जानकारी अब तक उपलब्ध हो पाई है? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो टॉपर हैं उनके घर तक हम पहुंचे और उनका स्ट्रगल का जो पूरा उनकी कहानी है वो हम जरूर बताएंगे। बिल्कुल रजनीश, बिल्कुल ये लोग जानना भी चाहेंगे। प्रियांगी मेहता बीपीएससी की टॉपर बनी है, कैसे बनी, ये सफर कैसा रहा, ये जानने की इच्छा हमें भी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए रजनीश, ये खबर बताने के लिए। और बीपीएससी 68वां का फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है। फर्स्ट टॉपर प्रियांगी मेहता, अनुभव सेकेंड टॉपर बने हैं और इसके अलावा थर्ड और अब देखिए फोर्थ टॉपर का भी नाम आ गया। अंजलि जोशी उनका नाम है। बीपीएससी फोर्थ टॉपर है अंजलि जोशी। तो एक एक कर पूरी रिजल्ट जो है हम बताएंगे आपको। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उन टॉपरों से बातचीत करवाएं, उनके अनुभवों को बताएं, कैसे उन्होंने इस परीक्षा को क्रैक किया, ताकि बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये काफी मददगार साबित हो। तो बीपीएससी 68वां का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। 322 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कुल 767 अभ्यर्थी थे साक्षात्कार में शामिल। टॉप 10 में सबसे बड़ी बात है कि 6 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। टॉप 10 में 6 महिलाएं ही हैं और ऐसे में एक बड़ी खबर, अच्छी खबर, खासकर उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रेरणा के तौर पर
जो बीपीएससी की तैयारी करती हैं, कमीशन अधिकारी बनना चाहती हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 10 में 6 महिला अभ्यर्थी हैं। और ऐसे में जिन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया है तो बधाई हम देना चाहेंगे उन सभी सफल अभ्यर्थियों को, 322 सफल अभ्यर्थियों को। सबने अपना मुकाम हासिल किया अपनी योग्यता के बल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 68वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। 10 में से 6 महिला अभ्यर्थी हैं। प्रियंगी मेहता के बारे में सूचना है कि वो टॉपर हैं और सेकंड टॉपर अनुभव बने हैं। प्रेरणा सिंह थर्ड टॉपर बनी है। और इसके अलावा जो फोर्थ टॉपर, जो एक नाम अभी आया है, वो है अंजलि जोशी का, जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया और चौथे पायदान पर रही। तो टॉप 10 में 6 लड़कियां हैं। तो एक बड़ी सूचना, बड़ी खबर, अच्छी खबर है कि महिला और खासकर लड़कियों की जो शिक्षा है वो बढ़िया तरीके से हो रही है। और ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों को न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि उनसे हम बातचीत करें, उनके अनुभवों को आप तक पहुंचाएं, ये बताएं कि उनकी तैयारी कैसी थी और कैसे उन्होंने इस मुकाम को पाया है। तो देखिए, ये 8वीं टॉपर का भी नाम सामने आ गया। एक एक कर हमने बताया ना कि सारे रिजल्ट हम आपको बताएंगे, तो पढ़ते जाइए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर अंजलि जोशी फोर्थ टॉपर बनी है और ये स्क्रीन ये बता रहा है कि पढ़ाई तो हो रही है भाई, पढ़ाई हो रही है, मन से पढ़ाई हो रही है। इसलिए 322 अभ्यर्थियों ने सफलता का परचम लहराया। और जो सफल इस बार नहीं हो पाए वो अगली बार अपनी कोशिशों से जरूर आगे बढ़ेंगे। आकाश कुमार 9वें टॉपर का नाम है। कुल 10 में 6 लड़कियां हैं। मीमांसा का नाम है, 10वीं टॉपर मीमांसा ही है। और ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी बातचीत हो और बातचीत के बाद उनके अनुभवों को हम बता पाएंगे, उनसे पूछ पाएंगे कैसे उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया, कैसे तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई की। और बाकी के जो अभी लोग जो कि असफल हो गए हैं, यानी कि इस परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे भी उनकी एक कह सकते हैं कि उनकी बात वहां तक पहुंच पाई। तो बीपीएससी 68वीं का रिजल्ट जारी हो गया। सौरभ रंजन 5वें टॉपर हमारे साथ फोन लाइन पर है। सौरभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 18 की तरफ से। जी थैंक यू। कैसा लग रहा है सौरभ? अच्छा लग रहा है। अभी तो रिजल्ट ही आया है, अभी थोड़े इमोशंस को सिंक इन होने में टाइम लगेगा। नहीं, बिल्कुल भावनात्मक, हर एक व्यक्ति भावनात्मक तरीके से जुड़ा होता है क्योंकि तैयारी करता है। जब आज साक्षात्कार हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, उसके बाद लगा कि इस बार तो बस झंडा बुलंद है? नहीं, जब तक होता नहीं है तब तक तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही है। बट एग्जाम अच्छा गया था तो उम्मीद था कि कुछ रैंक तो आएगा ही, लेकिन 5th रैंक अनएक्सपेक्टेड है। दिमाग में कौन सा रैंक था? ये तो कहता ना मुश्किल है, बट ये था कि कोई ना कोई पोस्ट तो जरूर मिलेगा। पोस्ट मिलेगा, मतलब एग्जाम को उस तरह से दिया गया कि हम इसे क्रैक कर लेंगे, ये था दिमाग में। हाँ, लेकिन 5वें नंबर पर ये तैयारी कैसे की भाई? 5वें नंबर पर सीधे दावा ठोक दिया आपने। नहीं, बस लगा रहा है, वो हो गया, ऐसा कुछ। आप हमारे साथ सौरभ बने रहिए। सेकंड टॉपर अनुभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुभव भी हमारे साथ रहेंगे। अनुभव, अपना जरा अनुभव बताइए। पहले तो शुभकामना ले लीजिए, बहुत बहुत शुभकामना, सेकंड टॉप आपने किया है। धन्यवाद सर। ये तैयारी कैसी थी? और सेकंड टॉपर बनना आसान नहीं होता भाई, तो कैसे आपने इसे क्रैक किया? जी, मैं ग्रेजुएशन के बाद अपने यूपीएससी की तैयारी में लग गया था जी। तो यूपीएससी और बीपीएससी का, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफी कॉमन है, तो मैंने दोनों एग्जाम दिए और उसी बीच ये बीपीएससी अभी क्लियर हुआ और यूपीएससी का अभी मेरा मेंस क्लियर हुआ है। इंटरव्यू अभी बचा है मेरा, अभी होने वाला है, अभी डेट नहीं आया। क्या सोच क्या थी? अब जब आपने इंटरव्यू दिया क्या लग रहा था? क्योंकि एग्जाम के बारे में तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्या सोचा था, कितने रैंक पर आते, कितना रैंक आ सकता था? जी, रैंक का तो आइडिया नहीं था, पर ये था कि टॉप 50 में तो मैं जरूर रहूंगा, क्योंकि ये लोग बीपीएससी में क्या होता है कि पेपर्स भी अपलोड कर देते हैं ऑनलाइन, अभी होने लग गया है पिछले बीपीएससी से। तो और क्योंकि पेपर इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, तो यूपीएससी वालों के लिए काफी मतलब बेनिफिशियल था। तो मुझे देख के फील आ गया था कि रैंक रहेगी। अब 2 रैंक आना तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता है, पर पेपर अच्छा हुआ था और रैंक आने की उम्मीद थी। कहते हैं घोर के पी जाना, घोर के पी गए थे, क्योंकि लोग तो आपसे बोलेंगे कि एकदम चाट ही गए थे पूरी तरह से, तभी तो ये रिजल्ट आया। जी नहीं, वैसा चाटना नहीं होता है, चाटने वाला पैटर्न नहीं रहता है।
समझने का ज्यादा ही बिल्कुल, अनुभव जरा शेयर कीजिए, आपने अनुभव को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी इस वक्त आपको सुन पा रहे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, या फिर उनका रैंक पीछे रह गया। तो हमें जरा ये बताइए कि क्या कैसे तैयारी करें, कहां पर आप उन सभी को पीछे करके आगे निकले, कुछ संभव हो तो बता पाइए इस वक्त। जी 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 जी, पहला इसका होता है कि एग्जाम के सिलेबस को समझना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एग्जाम के डिमांड को समझना, क्योंकि ऐसे तो ओवरवेल्म हो जाता है इंसान, क्योंकि लगता है कि काफी कुछ है पढ़ने को। तो मेरे नोट्स जो थे वो काफी कंसाइज थे, हर सब्जेक्ट के 20-25 पेज के थे। और मैंने प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया था, मॉक टेस्ट दिए थे 3-4, और राइटिंग स्पीड मेरा बेटर था, क्योंकि यूपीएससी में पेजेस ज्यादा होते हैं बीपीएससी के कंपैरिजन में, तो वो मेरे काम आया। और मेनली मैं एग्जाम पे फोकस करता था, मतलब मॉक देने पे फोकस करता था, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता था, और उसी के थ्रू लर्न कर लेता था कि क्या कमी है और उस कमी को मैं फिल कर लेता था। तो मेरा मतलब यही मेन प्रोसेस यही था कि मैं पेपर लिखता था और उससे चीजें समझता था, फिर से पेपर लिखता था, और इसी चीज को रिपीट करते करते चीजें अपने आप समझ में आने लगता है थोड़े टाइम में। बहुत अच्छी बात है। अनुभव, ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कहाँ पर आपने तैयारी की, कहाँ रहकर पढ़े, कैसे तैयारी हो रही थी, क्या वो कमरा कहाँ था जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते थे? वो दिल्ली में था, पटना में था, बिहार के किस कोने में था, कहाँ था? जी जी जी, मेरा तो स्कूलिंग हुआ है जहानाबाद से, डीएवी से। उसके बाद मैंने बीटेक किया है आईआईटी दिल्ली से, और उसके बाद सर पास आउट होके मैं अपने घर आ गया यूपीएससी की तैयारी करने। तो थोड़े दिन मैं जहानाबाद रहा, और उसके बाद मैं पटना चला आया, मतलब हमारा फैमिली चला आया पटना, मेरे लिए नहीं, मेनली मेरी बहन की पढ़ाई के लिए। जी जी। और फिर मैंने अपने रूम पर से ही पढ़ाई की है पटना में। एक होता है ना कि अगर जो लोग कमीशन की तैयारी करते हैं वो दिल्ली निकल जाते हैं, विभिन्न बड़े बड़े नाम के कोचिंग संस्थान है, वहां पर जाकर तैयारी करते हैं। और कोई ऐसा शिक्षक है कोई जिसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि नहीं, इनके नोट्स हमने पढ़े, इनको हमने सुना, क्योंकि सभी लोग यूट्यूब पर है मौजूद हैं, तो क्या लगता है किसी का कोई एक है ऐसा कोई नाम? जी, अब देखिए हर का अलग अलग होता है, पर मैं दिल्ली आने में विश्वास नहीं रखता था, और मुझे कुछ फायदा यहाँ नहीं लगा, क्योंकि आजकल सब कुछ ही ऑनलाइन मिल जाता है। लेकिन ये है कि ऑनलाइन बहुत कुछ है, तो उसमें देखना पड़ता है कि क्या काम का है क्या नहीं है। तो ये चीज मुझे क्लैरिटी शुरू से ही था, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। और ये रही बात मटेरियल की, तो जो भी पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बीपीएससी के, वो लोग फ्री में ही अपलोड अपने वेबसाइट पे कर देते हैं, तो उन मटेरियल से मैंने अपने नोट्स बना लिया और उसी से प्रिपेयर करा। कौन सा प्रयास था ये आपका? ये बीपीएससी का पहला प्रयास था। बीपीएससी पहले प्रयास में 2 नंबर पे? जी जी। और यूपीएससी अभी बचा है, उसका मतलब यानी मेंस आपने दे दिया है और फाइनल शायद बचा है? हाँ, इंटरव्यू बचा है। तो इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? जी, वही करने अभी दिल्ली आया हूँ मैं 10 दिन पहले। अच्छा, दिल्ली ही आए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए, घर में सूचना मिल गई सबको? जी, पापा को बता दिया, वो सबको बता दें। और मिठाई वगैरह चल रही है? जी, मिठाई तो मैं अकेले फंसा हूँ, तो अभी बहुत शुक्रिया अनुभव। आप हमारे साथ बने भी रह सकते हैं। प्रियांगी मेहता हमारे साथ बीपीएससी टॉपर जुड़ चुकी हैं। प्रियांगी, बहुत बहुत शुभकामना न्यूज़ 18 की तरफ से। धन्यवाद सर। प्रियांगी, कैसा लग रहा है ये बताइए, पहले अपना अनुभव शेयर कीजिए। सर अभी तो जस्ट कुछ देर पहले मुझे पता चला है, तो इट विल टेक सम टाइम टू सेटल इन। तो राइट नाउ आई एम जस्ट पचाने में मेहनत लग रही है। क्या सर? इसको पचाने, इस खुशी को पचाने में थोड़ी सी मेहनत लगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इमोशंस का भी पुट है। हाँ, बहुत ज्यादा। हमें जरा ये बताइए, आप शेयर करना चाहेंगे अपने अनुभवों को कि कैसे आप निरंतर कितने, कौन सा प्रयास था ये मुझे बताइए पहले। सर मेरा पहला प्रयास था। पहले प्रयास में नंबर 1? जी सर। और आपकी यूपीएससी का रिजल्ट का क्या है? हाँ सर, वो यूपीएससी मेरी इंटरव्यू अभी शेड्यूल्ड है, अभी उसकी डेट नहीं आई है, मे बी इन मार्च और अप्रैल। अच्छा, कहाँ तैयारी आपने की? बिहार में रहकर की, दिल्ली में? सर मैंने कहीं से तैयारी नहीं